तो दोस्तों फिनोलेक्स केबल ने अपने क्वार्टर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 8 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं, डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1182 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1401 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1594 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली पाइप सेक्टर की कंपनी है तो आप कह सकते हैं, मतलब केबल सेक्टर की कंपनी है तो आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल चेक करना चाहिए, क्योंकि इनके बिजनेस साइकिलिक होते हैं। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इस वक्त 1594 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो तो लगभग 1700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1056 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1251 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1436 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि उतना नहीं बढ़ा है, मतलब उतना कम होना चाहिए था, क्योंकि कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को अगर आप देखते हैं तो कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देख रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 13 से 14% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है 20% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को, तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 186 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 191 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 3% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि लगभग आप कह सकते हैं 13% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट मात्र 3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिला है कंपनी के मार्जिन थोड़े से इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिले, लेकिन मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। 179 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू मिस होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9.63 रुपये, पिछले साल 12.17 रुपये, अभी देखें तो 12.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स नंबर आप कहेंगे, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल, लेकिन जब एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट देखें तो एबव एस्टीमेट आपको देख लो, तो थोड़े से मिक्स नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।